डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एंसेंबल लर्निंग और इसको मैं विद रियल लाइफ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहा है एंसेंबल। इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल जैसे हम लोग बोल देते हैं, लेकिन हमारे इस कंडीशन में, हमारे इस टर्म में हम इसको बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ प्रिडिक्टर्स या ग्रुप ऑफ प्रिडिक्शन एल्गोरिदम्स। अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बड़ा सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है इसका, एक ही रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। जैसे इलेक्शन का टाइम है तो आपको यह पता करना है कि कौन सी पार्टी जो है वो जीतेगी इलेक्शन, मतलब आपको प्रिडिक्ट करना है। तो क्या कर सकते हो आप? या तो एक एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। आपने एक एक्सपर्ट को सारा डेटा दिया, सैंपल डेटा, सारी चीजें आपने उसको दे दी और उसके बेसिस पे उसने प्रिडिक्ट कर दिया कि इसके जीतने के चांसेस लग रहे हैं, तो आपको एक आउटपुट मिल गई। लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एनसेंबलिंग। एनसेंबलिंग क्या कहता है कि आप मल्टीपल एक्सपर्ट्स को लेके आओ, उनको डेटा दो और उसके बेसिस पे वो कुछ आउटपुट देंगे और उस आउटपुट को एनसेंबल कर लो, इकट्ठा कर लो, ग्रुप कर लो और उसके बाद उस पे वोटिंग लगा सकते हो और ये चेक कर सकते हो कि वोटिंग के आधार पे किसके सबसे ज्यादा वोट है तो उसके जीतने के ज्यादा चांसेस है। तो यहां पे एडवांटेज क्या मिली कि मेरी जो प्रेडिक्शन है वो कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा एक्यूरेट होगी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या मिली? कंप्यूटेशनल कॉस्ट। पहले मेरी कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम थी, एक ही प्रेडिक्टर एल्गोरिदम था, आपने उसको यूज करके कर लिया। अब मल्टीपल प्रेडिक्टर्स एल्गोरिदम है तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट तो बढ़ गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता यार। कंप्यूटेशनल कॉस्ट इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना एक्चुअल में प्रेडिक्शन जो है वो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एनसेंबल लर्निंग जो है वो आज के टाइम पे काफी पॉपुलर है। इन टर्म्स ऑफ रिमोट सेंसिंग की बात कर लो, जैसे चंद्रयान 3 आपने पता है कि यार चंद्रमा पे गया, अब वहां पे क्या कर रहे हैं? वहां पे जाके हम लोग जो है वो चीजों को गैदर कर रहे हैं, सैंपल डेटा को, सैंपल चीजों को गैदर कर रहे हैं और उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन भी हो रही है, पास्ट भी चेक कर रहे हैं और प्रेडिक्शन भी चेक कर रहे हैं। मेडिसिन की बात कर लो, साइबर सिक्योरिटी की बात कर लो, फ्रॉड डिटेक्शन की बात कर लो, इवन आप जितने भी आज के टाइम पे मैक्सिमम चीजें चल रही है, इमेज एनालिसिस की बात कर लो, सब जगह जो है वो आपकी मशीन लर्निंग में एनसेंबल लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसका रीजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि प्रेडिक्शन जो है वो मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सिंगल मेथड्स। तो यही इसका एडवांटेज है, इट यूजेस मल्टीपल लर्निंग एल्गोरिथम्स टू ऑब्टेन बेटर प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस। तो इसको आप बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे मैं क्लासिफिकेशन करना चाहता हूं, वही यस या नो वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरा बाइनरी क्लासीफायर है तो मैंने चेक करना है कि क्या मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहां पे मैंने क्या दिया, मेरे पास एक सैंपल डेटा सेट था, ट्रेनिंग डेटा सेट जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी टपल्स कह सकते हो, इंस्टांसेस कह सकते हो, कुछ भी है। उस चीज को हमने किया क्या? उस पूरे सैंपल डेटा को मैंने KNN क्लासीफायर को दे दिया, उसने मुझे कुछ आउटपुट दी, मैंने लॉजिस्टिक को दे दिया कुछ आउटपुट दी, रैंडम फॉरेस्ट को दे दिया कुछ आउटपुट दी, SVM को दे दिया कुछ अदर्स को दे दिया कुछ आउटपुट दी। तो यहां पे सिंपलेस्ट मेथड क्या कहता है? अगर मैं एनसेंबल नहीं करता तो ठीक है भैया, आप किसी एक को देके अपनी आउटपुट को निकलवा सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ये एक तरह से वीक लर्निंग कहलाते हैं। लेकिन अगर मुझे इसी चीज को स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं वही सैंपल डेटा जो है वो मल्टीपल को देके और उनकी जो आउटपुट आई उन सारी आउटपुट्स को एनसेंबल करने के बाद वोटिंग के थ्रू मैं चेक कर सकता हूं कि हाईएस्ट वोटिंग किसकी आई। मतलब अगर इसने बोला यस, इसने बोला नो, इसने बोला यस, इसने बोला यस, तो यहां पे आप कह सकते हो कि मेरे यस जो है वो 3 आ रहे हैं तो वोटिंग जेस की ज्यादा है। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द एनसेंबलिंग। तो इसीलिए ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एक्सटेंसिवली यूज की जा रही है। अब यहां पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनकी टेक्निक्स के बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि सर हम किस तरीके से, टाइप्स क्या है। तो वैसे तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट एग्जांपल के तौर पे आप नोट कर सकते हो। बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग, बूस्टिंग इज अ मेथड, स्टैकिंग इज अ मेथड, वोटिंग इज अ मेथड, और इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है? रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट जो है जनरली हम डिसीजन ट्री, जैसे डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन करते हैं, यस या नो में कुछ बाइनरी मेरे को आउटपुट आ गई कि या तो ये काम होगा या नहीं। लेकिन वही है कि वो एक सिंगल मेथड जो है वो अपने आप में वीक लर्नर हो जाता है जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा और प्रेडिक्शन हमें ज्यादा एक्यूरेट करनी हो। तो हमने मल्टीपल डिसीजन ट्री को कंबाइन कर दिया, वो क्या बन गया? रैंडम फॉरेस्ट बन गया। तो वो रैंडम फॉरेस्ट जो है वो एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन है जो एक्चुअली यूज करता है एनसेंबल लर्निंग के कॉन्सेप्ट को। तो यहां पे डेटा, जैसे मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूं, वैसे तो मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। बूटस्ट्रैप तो क्या कर सकते हो आप? जैसे आपके पास कोई ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, अब उसके अंदर मल्टीपल इंस्टांस है, जैसे A B
ABCDE F, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें से एक रैंडम अमाउंट ऑफ डेटा को चूज कर सकते हो। जैसे आपने एक उसका रैंडम डेटा सेट बना दिया AABBC, एक बना दिया आपने ABCDE, एक बना दिया आपने ABBC, कुछ भी आप इस तरीके से रैंडम डेटा सेट क्रिएट कर रहे हो और उस डेटा सेट को आप फिर मल्टीपल प्रेडिक्टर्स को दे रहे हो और फिर वो आउटपुट देंगे और बेस्ड ऑन दैट आउटपुट आप वोटिंग करके चेक कर सकते हो। तो ये जो डेटा है कि आपको पूरा डेटा एज इट इज मल्टीपल बंदों को देना है या उस डेटा में से सबसेट निकाल के, रैंडम सबसेट निकाल के अलग अलग बंदों को देना है, तो उस चीज को हम आगे करेंगे बूस्टिंग में, बूटस्ट्रैपिंग में, स्टैकिंग में और इसके अंदर। तो ये सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझा रहा हूं, इसको नोट कर लेना क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। तो एक एक करके आप इन सारी वीडियोस को देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। थैंक यू।